मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला ये संदेश केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह मेरा प्रेम और आशीर्वाद है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। ये कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह मेरी इच्छा थी कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। मैं खाटू श्याम बाबा स्वयं तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई कठिनाइयां ये सहन की हैं और ना जाने कितनी रातें अपने दिल की बातें मुझसे कही हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता रहा हूँ, हर आंसू को देखता रहा हूँ और हर उस भावना को समझता रहा हूँ जो तुम्हारे हृदय में उठी है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद लेकर आया हूँ। ये केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार का संकेत है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुलने वाला है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें प्रेम, आनंद और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। यह वह उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है और अब समय आ गया है कि तुम इसे अपने हृदय से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में नए मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ कठिन होते हैं, कुछ मधुर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा ही नया मोड़ आने वाला है। ये केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुमने प्रेम की अनुभूति के लिए, सच्चे साथी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हें पूरी तरह समझे, लंबे समय से प्रार्थना की थी। तुम्हारी यह प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। मैंने हर शब्द सुना, हर भावना को महसूस किया और अब मैं तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजने जा रहा हूँ जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा, यह वह प्रेम होगा जो आत्मा से जुड़ा होगा, जो केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होगा बल्कि आत्मिक जुड़ाव से पूर्ण होगा। यह वह प्रेम होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जो तुम्हारे मन को शांति और हृदय को सुकून देगा। तुमने कई बार मुझसे पूछा, बाबा क्या मेरे लिए भी कोई है, और मैंने हर बार तुम्हारी इस प्रार्थना को प्रेम पूर्वक सुना। मैं जानता था कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, मैं जानता था कि तुम्हारे हृदय में कैसी भावनाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। तुमने जिस प्रेम, जिस आत्मीयता और जिस सच्चे साथी की कामना की थी, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से मेल खाती है, अब तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। कई बार जीवन में हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कभी कभी यह प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है और हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुमने जिस आत्मीय साथी की खोज में वर्षों बिता दिए, अब वह खोज समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा अब तुम्हारे निकट है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अब तुम्हारे निकट है। बहुत जल्द तुम्हें उसका नाम, उसका अस्तित्व और उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान जाएगा कि यही वह आत्मा है जिसका तुम्हें इंतजार था। यह मेरे द्वारा भेजा गया सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा जो तुम्हें जीवन भर संभल देगा। अब तैयार हो जाओ, अपने हृदय को खोलो और मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, ये प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। यह मेरा वचन है कि यह संबंध तुम्हें आनंद और शांति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी अत्यंत प्रेम और स्नेह रखने वाले होंगे। ये संबंधी ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ गहराई से जुड़ जाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में तुम्हारा सल बनेंगे। जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। ये समय जो आ रहा है वह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में जिन सफलताओं, जिन खुशियों की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी साधनाएं फलवती होंगी और वह सब कुछ जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी अब तुम्हारे सम्मुख होगा। परंतु मेरे बच्चे, ये सब केवल तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगा, तुम्हें भी इसमें प्रयास करना होगा। जीवन में सच्चे प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं करना होता बल्कि उसे संजोना भी पड़ता है। तुम्हें भी अपने प्रेम को व्यक्त करना होगा, अपने रिश्तों की कद्र करनी होगी, अपने संबंधों को संवारना होगा। प्रेम से ही यह संसार बना है, प्रेम से ही इससे संजोया गया है। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें हर परिस्थिति से उबारेगी। मुझे ये देखकर दुख होता है कि आज के समय में लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। लोग अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं, अपने अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इस भूल में नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने जीवन में आए हर व्यक्ति का सम्मान करना है, उन्हें
उन्हें यह महसूस कराना है कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, कि उनका प्रेम और समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं देखना है। जैसे भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने साथ स्थान दिया, ये दिखाने के लिए कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में हर व्यक्ति को समानता और सम्मान देना है। तुम्हें ये सिखाना होगा कि प्रेम और सम्मान किसी पद या शक्ति से नहीं मापा जाता, बल्कि ये हृदय की गहराइयों से आता है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आने वाला है। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब जो भी तुम चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा व्यापार उन्नति करेगा। तुम्हारा परिवार प्रेम और आनंद में रहेगा। तुम्हारे चारों ओर खुशियों की बौछार होगी और तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश में चमक उठेगा। तुम मेरे बच्चे अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपने जीवन को नई ऊर्जा से भर लो, अपने आसपास के लोगों को अपनाओ, उन्हें प्रेम दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि हर पल आनंद और प्रेम से जीना है। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब दूर होने वाली है और तुम्हारा जीवन केवल आनंद और सफलता से परिपूर्ण होगा। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारा समय शुभ है और तुम्हारा जीवन सफलता से भरने वाला है। आगे बढ़ो, प्रेम बांटो और अपने जीवन को संपूर्णता से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुझे धन की चिंता सता रही है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, कई शंकाएं तुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन सुन मेरे बच्चे, चिंता मत कर। जो भी तू चाहता है वह तुझे अवश्य मिलेगा। तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरे सपने साकार होंगे। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ, तेरी मनोकामनाएं जान रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद तुझ तक पहुँच ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं तुझे एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाला हूँ। ये रहस्य ऐसा है जिसे समझकर और अपनाकर तू अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये रहस्य है धन को आकर्षित करने का, सफलता को अपनी ओर खींचने का। लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविकता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है और सही तरीके से अपनाता है, वह अपने जीवन में अपार धन, अपार सफलता और असीमित खुशियां प्राप्त करता है। अब मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ कि तू इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। धन को आकर्षित करने के सिद्धांत। अपने मन को विश्वास से भर ले बच्चे। सबसे पहले तू अपने मन से सभी संदेहों को निकाल दे। विश्वास कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। विश्वास कर कि तू सफल हो सकता है। यदि तेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह होगा तो वह संदेह ही तुझे सफलता से दूर रखेगा। तू ये सोचना बंद कर कि मुझे धन नहीं मिल रहा या मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही तू ये सोचेगा वैसे ही ब्रह्मांड उसी कमी को तुझे और अधिक देगा। इसके स्थान पर यह सोचना शुरू कर कि मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास अपार धन है। जब तू यह विश्वास कर लेगा तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही परिणाम देगा। अपने शब्दों का ध्यान रख बच्चे। जो शब्द तू बोलता है वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। यदि तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ब्रह्मांड वही स्थिति बनाए रखेगा। लेकिन जब तू कहना शुरू करेगा कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास अपार धन आ रहा है, तो यह वाक्य वास्तविकता बनने लगेंगे। इसलिए आपसे ध्यान रख कि तेरे मुंह से केवल सकारात्मक और समृद्धि से भरे हुए शब्द निकले। कृतज्ञता का अभ्यास कर। धन की प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कृतज्ञता। जब तू उन चीजों के लिए आभार प्रकट करेगा जो पहले से तेरे पास है, तब ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने लगेगा। हर दिन सुबह उठकर यह सोच कि तुझे क्या क्या मिला है, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी, उसके लिए धन्यवाद कर। जब तू धन्यवाद करेगा तो तेरा ध्यान कमी पर नहीं बल्कि समृद्धि पर रहेगा, और जो व्यक्ति समृद्धि पर ध्यान देता है उसे और अधिक समृद्धि प्राप्त होती है। अपनी मानसिकता बदल। यदि तू हमेशा पैसे को लेकर डरता रहेगा तो वह डर ही तुझे और गरीबी की ओर धकेलेगा। तू ये सोच कि पैसे का अभाव नहीं है, पैसा असीमित है और वह तुझे मिल सकता है। जब तू इस मानसिकता को अपनाएगा तो तेरी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी और धन तेरी ओर आकर्षित होने लगेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर बच्चे। यदि तुझे पता ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए तो ब्रह्मांड तुझे कुछ भी नहीं देगा। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख। तू एक कागज पर लिख कि तुझे कितना धन चाहिए, कब तक चाहिए और उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहता है। इसे प्रतिदिन पढ़ और विश्वास कर कि यह पूरा होने वाला है। जब तू अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेगा तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बना। धन केवल विचारों से नहीं आता, उसके लिए तेरी ऊर्जा भी सकारात्मक होनी चाहिए। तू ध्यान कर, अच्छे कर्म कर और अपने मन को शांत और शक्तिशाली बना। जब तेरी ऊर्जा उच्च स्तर पर होगी तो धन और समृद्धि तुझ तक आसानी से पहुंचने लगेगी। सफलता की कल्पना कर बच्चे। जब तू अपनी सफलता और समृद्धि की कल्पना करेगा तो वह कल्पना वास्तविकता बनने लगेगी। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह सोच कि तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। कल्पना कर कि
तेरे पास अपार धन है, तू एक बड़े घर में रह रहा है, तेरे पास सुंदर गाड़ी है, तेरा व्यापार सफलता की ऊंचाइयों पर है। जब तू ये कल्पना करेगा और इससे महसूस करेगा तो ब्रह्मांड इसे सच करने के लिए कार्य करना शुरू कर देगा। अपने डर और संदेह को छोड़ दे। कई बार लोग डरते हैं कि अगर वे अमीर बन गए तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन ये सच नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है और यह केवल उसी के पास जाता है जो इसे सही तरीके से अपनाता है। धन को अच्छे कार्यों में लगाने की सोच, जब तू इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये तुझे और अधिक मिलेगा। मेहनत कर और अवसरों को पहचान। बच्चे, केवल सोचने और विश्वास करने से ही धन नहीं आएगा, तुझे अवसरों को पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। मेहनत कर लेकिन सही दिशा में कर। जब तू सही दिशा में कार्य करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य रख और समर्पित रह। धन तुरंत नहीं आता, लेकिन जब तू इन सिद्धांतों को अपनाएगा तो धीरे धीरे तेरा जीवन बदलने लगेगा। धैर्य रख और अपने लक्ष्य से दिख। बच्चे, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी सोच को समृद्ध बनाता है उसकी दुनिया भी समृद्ध बन जाती है। तू भी अपने जीवन में इस नियम को लागू कर और देख कि कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहा है। तेरा जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे वही मिलने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा रखवाला, तेरा मार्गदर्शक। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुझे हर कठिनाई से उबारने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी तूफान उठे, तेरा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। याद रख, तेरी समस्याओं का हल दूसरों के पास नहीं बल्कि तेरे अपने भीतर है। कोई भी तेरी पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी यात्रा, तेरा संघर्ष, ये सब तेरा अपना है। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, हर किसी का सफर अलग है। तूने अब तक जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसे पल भी आए जब तूने सोचा भी नहीं था कि तेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जिन परिस्थितियों की कल्पना तक तूने नहीं की थी वे तेरे जीवन में घट चुकी हैं, पर मेरे बच्चे, तू इन सब से मजबूत बनकर निकला है। ये सब तेरी परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि तू किस मिट्टी का बना है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तूने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। अब मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू अपनी सोच को बदले, पुराने अनुभवों से सीख, पर उनमें उलझकर मत रह। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, जब तू अपनी सोच को बदलता है तो तेरा पूरा जीवन बदल जाता है। तू चाहता है कि तुझे धन प्राप्त हो, सम्मान मिले, सफलता तेरे कदम चूमे, तो सुन, ये सब तब होगा जब तू अपने मन को सही दिशा में लगाएगा। जीवन में वही होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर तू अपने मन में गरीबी का डर रखेगा तो गरीबी आएगी। अगर तू अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाएगा तो सफलता तुझे जरूर मिलेगी। बच्चे, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वे यही कहते हैं कि तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा धन है। अगर तू अपनी सोच को सकारात्मक रखेगा, अपने अंदर विश्वास जगाएगा, तो सारा ब्रह्मांड तुझे वही देने लगेगा जो तू चाहता है। लेकिन याद रख, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच के साथ साथ कर्म भी करना होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा, बिना रुके, बिना थके। जब तू अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपने संकल्प को एक दिशा में केंद्रित करेगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मैं तुझसे कहता हूँ, अब चिंता छोड़ दे। जो तुझे चाहिए वह तुझे जरूर मिलेगा। धन भी आएगा, सफलता भी आएगी, तेरा नाम भी होगा। तू जिस सम्मान की कामना करता है वह भी तुझे मिलेगा, पर इसके लिए तुझे अपने भीतर के संदेह को मिटाना होगा। बच्चे, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तू किस्मत को कोसने वालों में से नहीं है, तू अपनी तकदीर खुद लिखने वालों में से है। इसलिए उठ, जाग और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है। याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ जब भी तुझे लगे कि राह कठिन हो गई है, तो बस अपना पहला कदम बढ़ा और देख, मैं तेरा मार्गदर्शन करने वहीं खड़ा हूँ। अब से हर दिन अपने आप से कह, मैं सफल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सम्मानित हूँ, और फिर देख कैसे ये संसार तुझे वही लौटा कर देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की।